नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पारिजात के पौधे के बारे में, जिसे लगाना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है और जिसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकलने वाले जो 14 रत्न थे, उसमें से एक रत्न ये पौधा भी था और इसे देवता लोग अपने साथ स्वर्गलोक लेके चले गए थे। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी इसे धरती पर लाए थे। कहने का अर्थ ये है कि ये पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। जिस तरह से तुलसी जी की पूजा की जाती है, इसी तरह से इस पौधे को भी पूजनीय माना जाता है। इस वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। वैसे तो मैंने हर श्रृंगार पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताए हैं। घर के वास्तु के लिए ये अच्छा होता है, साइटिका के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्या इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, काफ़ी सारे मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में वीडियो डाले हैं। लेकिन ये तो एक अलग चीज़ हो गई। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इस पौधे को आने वाले समय में फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इस पौधे में हमें कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा पौधा आने वाले समय में फूलों से लद जाए। तो देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में पारिजात के 4-5 प्लांट हैं। 2 प्लांट मेरे नीचे हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, और ये 2 प्लांट मेरे ऊपर टेरेस गार्डन में हैं। तो देखिए, मैंने इनको वेस्ट मटेरियल में लगाया हुआ है और आज मैं इस पर क्या काम करूँगी तो आप देखते रहिए। अगर आपका प्लांट भी ज़्यादा ग्रोथ आपके प्लांट्स ने पकड़ ली है, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस समय आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने प्लांट्स की इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उतने ही ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होगी। और जो आप ये इसकी पतली पतली ब्रांचेस देख रही हैं, इन पर बहुत कम फ्लावरिंग होती है, तो इनको मैं कट कर दूंगी ऊपर से। और देखिए, मेरे तो इस प्लांट में कलियां और फूल आने भी शुरू हो गए हैं। मैंने इसमें पहली बार जो काम किया था अपने प्लांट में, वो मार्च में किया था। मार्च में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया था। देखिए दोस्तों, अगर आपकी रूट बाउंड हो गई है तो आप अब रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन रूट प्रूनिंग करने के बाद कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। अगर आप इसकी हल्की सी रूट प्रूनिंग कर देंगे, ज़्यादा आपकी रूट बाउंड हो गया है, तो वो भी अब ये पौधा कवर कर लेगा और आने वाले दिनों में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन रूट प्रूनिंग करने के बाद आप इसमें 15 दिन तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, बल्कि रूट प्रूनिंग करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नीम खली इसकी मिट्टी में, और उसके बाद जो आप पानी देंगे वो एलोवेरा की जो फ्रेश लीव होती हैं उनको मिक्सी में पीसकर आप उसका पानी देंगे, और 15 दिन तक कोई भी आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है और आपको मालूम नहीं था, तो आप उसकी हल्की सी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांट्स ने ज़्यादा ग्रोथ पकड़ ली है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इसकी फ्लावरिंग का टाइम है। और इसमें अब फर्टिलाइज़र भी देना है। मैंने पहली बार इसमें मार्च में फर्टिलाइज़र दिया था इसकी हार्ड प्रूनिंग करने के बाद। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। मैं सिर्फ इसमें साल भर में 2 बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। और मैं आपको कुछ बेसिक इसकी बातें बता देती हूँ। हालांकि वो सबको पता है, लेकिन फिर भी जो न्यू बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है और आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप जब भी नर्सरी से ये प्लांट लाएं तो इसे आप कम से कम 14-15 इंच के गमले में ही लगाएं। इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं, उसमें सैंड, कंपोस्ट और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट आदि को मिलाकर अच्छी वेल ड्रेन आप इसकी मिट्टी तैयार करें। और मिट्टी तैयार करने के बाद आप इसके सीजन में इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका पौधा मैच्योर नहीं है तो आप प्रूनिंग मत कीजिए, और अगर आपका पौधा मैच्योर है तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैंने
बातों बातों में अपने इस प्लांट की अच्छे से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए, ये यहाँ आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और ये गोबर की जो मैंने खाद है वो बनाई थी, तो गोबर की सड़ी हुई खाद इस तरह से ले सकते हैं। ये पुरानी होनी चाहिए ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना हो। देखिए, क्योंकि मैंने अभी प्रूनिंग की है तो उसके लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डाली है इसमें चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में काफ़ी सारा नाइट्रोजन पाया जाता है और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हर श्रृंगार के पौधे के लिए ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है, और ये फ्लावरिंग में भी बहुत मदद करता है। और मिट्टी को ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। और इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा पोटाश रखा था, यानी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र भी इसे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा मैंने पोटाश डाला है। और जो आप देख रहे हैं ये केले के छिलके हैं। केले के छिलके सुखाकर आप इनको बारीक कट कर लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए। इतना अच्छा ये फर्टिलाइज़र होते हैं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में आप इसे दे सकते हैं। ये प्लांट्स को फूल लाने पर मजबूर कर देता है, यानी जो केले का ऑर्गेनिक ये फर्टिलाइज़र है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद मैंने इसमें मिलाया है बोन मील। देखिए, इसमें काफ़ी सारा फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। और इस तरह से बोन मील क्या होता है, ये जो जानवरों की हड्डियाँ होती हैं इनका चूरा होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसे स्टीम्ड करके इसे ग्राइंड किया जाता है। ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको वेस्ट मटेरियल में लगा रखा है, काफ़ी बड़े ये जो मेरे कट्टे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको मिला लेंगे। और अब क्योंकि इसमें आने वाले समय में फ्लावरिंग होगी, तो उसके लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसे देने के बाद जो मेरे प्लांट पर फ्लावरिंग होगी उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए और अपने प्लांट्स में दीजिए। आपके प्लांट्स में जो भी घास है, जो भी ये एक्स्ट्रा जो पेड़ उगाते हैं छोटे छोटे, इनको हटा दीजिए। मिट्टी की गमले की सफाई कीजिए और उसके बाद मिट्टी को सूखने दीजिए। एक दिन पहले गुड़ाई कर लीजिए आप फर्टिलाइज़र देने से पहले। ये देखिए, और इस तरह से जो साइड की ब्रांच के पास जो मिट्टी है उसे थोड़ा थोड़ा हटा दीजिए। पड़े ही ये जो रूट्स हैं थोड़ा कट जाएं तो कोई फ़र्क इन पर नहीं पड़ता है। मिट्टी को मैंने हटा दिया है चारों तरफ से। और हटाने के बाद मैंने ये देखिए 3-3 4-4 मुट्ठी मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया है। अगर आपके पास 12 इंच का गमला है तो इस तरह का जो मिक्स फर्टिलाइज़र है 1 मुट्ठी काफ़ी होता है, क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा है ये जिसमें मैंने ये प्लांट लगा रखे हैं, तो इसीलिए मैंने फर्टिलाइज़र की मात्रा भी अधिक दी है। दोनों जो वेस्ट कट्टे हैं उनमें मैंने इस तरह से फर्टिलाइज़र दे दिया है। और देने के बाद मैं इसे मिट्टी से कवर कर दूंगी। ये देखिए, और अब इसमें भर के फ्लावरिंग होगी। और अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, अब भी टाइम है। उसके बाद न्यू न्यू ब्रांचेस निकलेंगी और आपकी जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। ये देखिए, दोनों में मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है। और गमले की पहले आप सफाई कर लीजिए। मैं आपको अब भी बता रही हूँ, क्योंकि जो इसमें घास उगाती है वो सारा जो पोषक तत्व हैं वो लेती है, इसलिए इसकी सफाई ज़रूरी है। क्लीनिंग करने के बाद ही फर्टिलाइज़र दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है थोड़ा थोड़ा मिट्टी, और मिट्टी डालने के बाद मैं इसमें कर दूंगी वाटरिंग। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है। तो मैंने तो अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देकर फ्लावरिंग के लिए तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने ये काम अपने गार्डन में अपने प्लांट्स पर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।